हेलो जी, सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो आज है शिवरात्रि। हमने सोचा चल कर के कुछ सामान लाते हैं। तो यहाँ पे पार्वती की श्रृंगार के लिए हमने कुछ सामान लिया। फिर फूल और बेलपत्र वगैरह एकदम सुबह सुबह जा कर के ले कर के आए थे, क्योंकि सुबह से ही पूरी मार्केट सज गई है, क्योंकि है महाशिवरात्रि। आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो बहुत ही हर मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है और हर मंदिर में आज के दिन भीड़ होती है। बेर और गाजर, मतलब इस वक्त शकरकंदी मतलब अलुआ, ये सारी चीज़ें मतलब चढ़ाई जाती है। आकर के घर पे नहा करके और निकल गए हैं हम लोग मंदिर के लिए, पूजा के लिए। पहुंच गई हूँ मंदिर, और मंदिर में भीड़ है काफ़ी, क्योंकि सुबह सुबह आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। अभी लाइनें नहीं लगी है। लाइन जैसे जैसे टाइम होगा ना, वैसे वैसे लाइन लगना शुरू हो जाता है। तो पूजा हमने कर लिया है। आराम से तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ में तो कुछ भी नहीं हो पाता है। बस जल दूर से ही फेंकिए और दूर से ही बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, मतलब टच करना भी उनको मुश्किल हो जाता है। तो उतना तो हो गया है। उतना थोड़ा बहुत हमने किसी तरह अंदर की तरफ बैठ करके पूजा कर ली है। दूर बैठ करके हमने दिया भी जला लिया, क्योंकि सारे लोग दिया जलता है ना, तो डर लगता है कि कहीं किसी के मतलब दुपट्टे में, आंचल वगैरह में ना लग जाए। तो आप देख सकते हैं कितने सारे दिए सभी सभी जला जला करके ना किनारियों पे रख देते हैं इस तरह। तो दूर से दिया जला करके हम लोग लेकर आए बाहर से, और फिर यहाँ पे आरती की हमने। आरती करके पूजा वगैरह करके हम आ गए हैं घर। और घर पे भी आकर के फिर हमने अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई की। और सफाई तो हमने शाम को ही कर दी थी। और यहाँ पे हमने घर पे भी बेलपत्र वगैरह फूल लाए थे चढ़ाने के लिए। तो घर पे भी हमने यहाँ पे फूल बेलपत्र चढ़ा करके और पूजा वगैरह कर ली। तो घर पे ये है कि थोड़ा इत्मीनान से, आराम से पूजा और पाठ दोनों ही हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इनका डांस वगैरह चला, थोड़ा हमने इनको देखा और थोड़ा मन अपना बहलाया। हमारा जी बीच बीच में ना ये बहलाती रहती है, कुछ कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना, जो मन को अंदर से खुश कर देता है। बिल्कुल सारी थकावटें दूर हो जाती है। बच्चों को देखिए ना, कितना भी आप थके रहिए, आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज व्रत है, फास्ट है सबका, तो फास्ट की ही एक रेसिपी शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने फास्ट की ही एक रेसिपी शूट की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कच्चा आलू लिया है। क्योंकि अभी नया वाला आलू आ रहा है ना, तो इसका छिलका नहीं उतारा है, क्योंकि छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होता है इसका। और ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे साबूदाने को मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था सुबह ही, तो साबूदाने को भी यहाँ पे इसके साथ में मिक्स कर लिया है। ये मैश हो जा रहा है, और दोनों को मिक्स कर लेते हैं। आलू और साबूदाना दोनों ही मतलब ऐसी चीज़ है ना, फलाहार में तो खाई ही जाती है, साथ साथ इसको खा लीजिए तो फिर भूख नहीं लगती है, मतलब हैवी हो जाती है, हैवी रहता है ये फास्ट में खाने के लिए। तो शकरकंदी हो गया, या फिर सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू, ये सारी चीज़ें फास्ट में खाई जाती है। यहाँ पे मैंने मूंगफली कच्चा वाला है, उसको डाल लिया है कच्चा ही दरदरा करके। और यहाँ मैंने डाल लिया है कुट्टू का आटा, जिससे कि हमारे रेसिपी में बाइंडिंग आएगी। और जो भी आप खाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल लिया है। और व्रत वाली नमक डाल ली है मैंने, सेंधा नमक। और बहुत लोग नमक नहीं खाते हैं, मैं भी स्टार्टिंग से नमक वगैरह नहीं खाती थी। तो जो खाते हैं उनके लिए, मान लीजिए घर में करीब करीब सभी लोग फास्ट रख लेते हैं, तो सब एक जैसे नहीं कर पाते हैं, सबको आदत नहीं है। हम लोगों को तो लंबा लंबा फास्ट रखने की आदत है, तो इसलिए बिना नमक वगैरह का भी, या फिर एक बार सिर्फ फलाहार करके फास्ट रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे पैन में घी ले लिया है, थोड़ा सा ही, 1-2 चम्मच ही घी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि एक तो फास्ट, और ऊपर से जब अगर आप डीप फ्राई खा लेते हैं ना, तो फिर एकदम मन अंदर से ख़राब सा हो जाता है। इसलिए जितना कोशिश कीजिए कि हल्का फुल्का अगर आप फास्ट में खाना खाएंगे ना, तो फिर मतलब एक तो हेल्दी भी होता है, और आपका पेट वगैरह भी हल्का रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है।
तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप फास्ट रखें ना, तो बहुत लाइट खाना बना कर के खाइए। बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत फ्राई करके ये सब चीज़ें आप मत खाया कीजिए, चाहे कोई भी फास्ट हो। क्योंकि हम लोग नवरात्रि में जब 9 दिन का लंबा फास्ट रखते हैं ना, तो उसमें भी लोग ज़्यादातर देखेंगे आप, कई घरों में पूरियाँ, पकौड़े ये वो बनता रहता है। लेकिन इस तरह का खाना हमारा पेट तो भर देता है, लेकिन फिर हमारे हेल्थ को काफ़ी नुकसान कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सोचते नहीं हैं खाने की मतलब पीछे, लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें अपने फास्ट को करना चाहिए और उसके बारे में सोचना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 आधी चम्मच घी में ही हमारा सारा यहाँ पे जो मैंने तो इसे रोस्टी नाम दिया है। आप बताइएगा कि आप इसे फ़ास्ट की रेसिपी को क्या बोलेंगे? तो व्रत है हमारा देसी, लेकिन नाम है इसका रोस्टी, मतलब नाम है विदेशी। तो विदेशी नाम से मत घबराइएगा। है तो हमारा बस सब कुछ देसी ही, साबूदाना, आलू, तो ये सारी चीज़ें मैंने कुट्टू का आटा डाल करके, कुट्टू का आटा ना हो ना तो आप यहाँ पे सिंघाड़े का आटा डाल लीजिएगा, तो उससे भी इसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी। स्वाक का आटा आता है, आप उसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हमने अपने सारे फास्ट वाले रोस्टी को बना लिया है और ये खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है ना कि आप एक बार बना करके देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपने फास्ट के लिए रेसिपी शूट भी कर ली और मैंने सोचा कि सबके खाने के लिए भी हो जाएगा, तो दोनों ही काम हमारा एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी रेसिपी तैयार कर ली है और देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना, और खाने में ठंडा भी हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि ठंडा आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इसे अपने चाय के साथ में खा सकते हैं, या फिर आप वैसे भी खा सकते हैं। तो आप भी मतलब फ़ास्ट की अब आगे कोई भी आपका फ़ास्ट हो ना, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैंने यहाँ पे अपनी रेसिपी तैयार कर ली है और एकदम ऊपर से ना क्रंची और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम होता है। तो फास्ट की रेसिपी मैंने शूट कर ली है और सारे लोग ले करके एक-एक अपना खा लिए हैं और अब यहाँ पे दिन का खाना वगैरह बन गया है। शाम को फिर से मैं मंदिर दीप जलाने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे आरती वगैरह भी हमने कर ली है और फिर घर आकर के मैंने अपने घर में भी अपना दीप जला लिया है। और अभी ना तो वो मैंने छोटी सी तुलसी लगाई, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में हमारी बहुत बड़ी तुलसी थी। वो एक दिन जो बहुत ज़्यादा दिल्ली में बारिश हुई, तो उस ठंड में ना हमारी तुलसी सूख गई। बाकी तो हम घर गए हुए थे, उसमें भी हमारी तुलसी सूखी नहीं थी, पत्तियाँ थीं उसमें, लेकिन एक दिन की बारिश में ना सूख गई। तो चलिए फिर मिले, तब तक के लिए जय राम जी की।